Hello students, in today's class we are going to learn first and English lesson number 14, that is my book. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, playlist में check कर सकते हैं इंग्लिश के. EVS 1 EVS 2 हिंदी इंग्लिश मराठी मैथ सबकी वीडियोस हैं अपलोडेड. फोर्थ स्टैंडर्ड थर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं डाइजेस्ट आंसर्स के. डाइजेस्ट आंसर्स ओके. पैराफ्रेज क्या है इस चैप्टर का? दिस इज़ अ वेरी इमेजिनेटिव पोएम. मैंने इमेजिनेशन किया है सिर्फ पोएट ने. द पोएट सेज दैट शी लव्स हर बुक्स, कि वो अपनी बुक्स को बहुत लव करती है. इन देम शी सेज वन विल फाइंड क्वींस एंड फेरीज, नाइट्स एंड नॉर्म्स. एवरी टाइम द पोएट रीड्स अ बुक she gets to know about some unusual person, big or small, who she says welcomes her in a friendly manner and takes her through his wonderful land. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हर टाइम जो पोएट है वो बुक रीड करती है और उसे कुछ शी गेट्स टू नो अबाउट सम अनयूजुअल पर्सन, कुछ अनयूजुअल पर्सन के बारे में जानने को मिलता है, बड़ा या छोटा. हु शी सेज वेलकम्स हर इन अ फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली मैनर में वो क्या करती है? वेलकम करती है. एंड टेक्स हर थ्रू हिज वंडरफुल लैंड. द पोएट कंपेयर करता है ईच बुक टू अ वाइंडिंग सिटी स्ट्रीट along which she comes across people about whom she has read, मतलब वो पढ़ चुकी है, read before पढ़ चुकी है, as well as न्यू करेक्टर भी. they all take her on adventures, laughing and singing. अब यहाँ पे मीनिंग देखते हैं. नाइट. अब ये नाइट क्या है? जो योद्धा होते हैं, ठीक है, वो होते हैं नाइट. यहाँ पे केस साइलेंट है. तो पुराने टाइम में होते थे एक ऐसा आदमी जो सोशल रैंक, हाई सोशल रैंक पे होता था और अपनी ड्यूटी करता था, और किसके लिए? राजा के लिए लड़ाइयाँ लड़ता था. अब यहाँ पे भी ये जो जी है वो क्या है? साइलेंट है. नो, ये इमेजिनरी क्रिएचर है, जैसे एक छोटा सा आदमी विद द पॉइंटेड हैट है उसकी, जो ग्राउंड के ज़मीन के अंदर रहता है. क्वेंट मीन्स अनयूजुअल और ओल्ड फैशन एंड अट्रैक्टिव. अनयूजुअल है, ओल्ड फैशन है, और पर कैसा है? अट्रैक्टिव है. हार्टी मतलब फ्रेंडली एंड फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी है. एनोनिमस का मतलब क्या होता है? डन और रिटन बाय समबडी हुज नेम इज़ नॉट नोन और मेड पब्लिक. एनोनिमस का मतलब क्या? जिसने ऐसे ही लिख दिया, उसका नाम नहीं दिया है, पब्लिक नहीं है नाम में, सॉरी मतलब ना पब्लिकली नहीं है वो नाम. राइट इन शॉर्ट वॉट द चाइल्ड फाइंड्स इन द बुक्स. शॉर्ट में लिखो बच्चे ने अपनी बुक में क्या मिला उसको. द चाइल्ड मेट्स क्वींस, फेरीज, नाइट्स एंड नॉर्म्स इन द बुक. बुक में ये सारी चीज़ें उसे मिलती हैं. शी ऑल्सो मीट्स अ वेराइटी ऑफ अनयूजुअल पीपल हु आर आइदर न्यू और ओल्ड फ्रेंड्स. वो उन अलग अलग वेराइटी लोगों, अनयूजुअल लोगों के साथ भी मिलती है, जो ओल्ड हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं या नए हैं. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What has the poet compared a book to? The poet has compared a book to a city street. Along whose winding, अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि पोएट ने कंपेयर किया एक बुक को एक सिटी से, सिटी स्ट्रीट से. अलॉन्ग हुज विंडिंग वे आई मीट. विच वर्ड, विच वर्ड्स हैव द सेम लेटर एट द बिगनिंग. हुज, विंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग एंड वे, इन सब में WWW है स्टार्टिंग में. पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स द सेकेंड स्टेंजा. कॉल, स्मॉल, हैंड, वंडरलैंड. द के इन नाइट्स एंड द जी इन नॉर्म्स आर साइलेंट. मैंने पहले ही बता दिया था. ऐसे ही आपको 10 लिखने हैं. देखो कॉम, यहाँ पे बी साइलेंट है. एयर, यहाँ पे एच साइलेंट है. ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है. डाउट, यहाँ पे बी साइलेंट है. रिसिट, यहाँ पे पी साइलेंट है. साइकोलॉजी, यहाँ पे पी साइलेंट है. हैंडसम, यहाँ पे डी साइलेंट है. नो, यहाँ पे के साइलेंट है. आइलैंड, यहाँ पे एस साइलेंट है. नैव, यहाँ पे जी साइलेंट है. नाउ लेट्स सी ओपन एंडेड क्वेश्चंस. द पोएट सेज दैट पीपल इन द बुक्स वेलकम हर. व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? द पोएट थिंक्स, इस पोएट सोचती है दैट शी इज़ वेलकम्ड बाय द कैरेक्टर्स. वो उसे लगता है कि कैरेक्टर्स जो हैं इस चैप्टर के उसे वेलकम कर रहे हैं इन द बुक. दैट इज़ वाई शी एन्जॉयज़ रीडिंग देम. इसीलिए वो उन्हें रीड करना पसंद करती है. वेन यू रीड अ बुक, जब आप बुक पढ़ते हो, डज इट लीड यू थ्रू वंडरलैंड? येस इट डज. स्पेशली वेन आई रीड अबाउट किंग्स, जब मैं किंग क्वींस विचेस यानी चुड़ैल
के बारे में, फेरीज़ के बारे में, एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ती हूँ। सो मुझे क्या लगता है, वंडरलैंड, वंडरलैंड की तरह लगता है। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए आप। इजी है सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन आंसर। अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं हम अभी। ठीक है, ये सब लर्न करना होता है क्योंकि ये आपको पूछता है क्वेश्चन आंसर में भी, आप एग्ज़ाम में आपको पूछता है वर्ड मीनिंग, तो ये आपको आना चाहिए। और क्योंकि वर्ड मीनिंग आप लर्न किए रहोगे तो आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी एंड आपका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो आपको समझेगा। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन आंसर डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी चीज़ें। आपका यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, ये यूनिट 2 चल रहा है, देन रहेगा 3 और 4 यूनिट। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए। अब यहाँ पे देखिए ओरल वर्क में क्या है, पोएम को पढ़ना है प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में, डिस्कस करना है करेक्टर जो दिया गया है इंग्लिश टेक्स्ट बुक में आपको, आपके वो ना आपको डिस्कस करना है। और क्या करना है, राइट अबाउट योर फेवरेट बुक, कोई भी बुक के बारे में, जो स्टोरी बुक हो, मैथ्स बुक हो, इंग्लिश बुक हो, उसके बारे में, या फिर कोई बुक का नाम जो आपने पढ़ी हो और आपको पसंद आई हो तो वो बुक के बारे में आप लिखो। अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है और आपको वो बुक पसंद है, कोई भी बुक, पर आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये बुक का नाम है पर आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये जो भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, डाइजेस्ट के आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट में बताइए, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड इट। ओके, तो जो भी आपको वीडियो चाहिए जस्ट आप बताइए सिर्फ कमेंट में, मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। मैथ्स के भी आपके वीडियोज़ अपलोडेड हैं, पर उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक्सप्लेन भी करना चाहिए आपके सारे सम, या आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे मैथ्स में अगर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बताइए। उसके अलावा जो ये चैप्टर्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, एक एक वर्ड आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। ग्रामर का कोई टॉपिक है, या जैसे आपके जैसे अभी जैसे ये दिया गया है एक तरीके से ना, ऐसे राइटिंग हो गया, धीरे धीरे करके आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जब जाओगे आगे चल के तो ये ऐसे लिखने के लिए आएगा। तो ऐसे लिखने के लिए ये आपको खुद से भी आना चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे, यानी हिंदी में निबंध बोलते हैं जिसे, वो आपको चाहिए, या कि कोई भी ग्रामर का टॉपिक चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको बता दूँगी, अपलोड कर दूँगी वो वीडियो। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 15 चैप्टर अ कोलाज, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। 3rd स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ एक एक करके, पर अगर कोई रह गया है या अपलोड नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए, मिल जाएगा।